नमस्कार जी। एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube क्लास में। अभी तो सब्सक्राइबर बहुत कम हुए हैं, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास जारी है। तो आज हम बार चार्ट के ऊपर बात करेंगे कि बार चार्ट क्या होता है और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। देखिए, आपको मैंने जो 5 एलिमेंट हैं उसमें मैंने बताया था कि किसी एलिमेंट को कम या ज़्यादा कैसे कर सकते हैं, या किसी डायरेक्शन को कम या ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। बार चार्ट से हमें पता लगेगा कि कौन सी डायरेक्शन को हमने कम करना है या कौन से तत्व को हमने बढ़ाना है या कम करना है। बार चार्ट के बिना यदि हम वास्तु करते हैं तो वो प्रॉपर अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते। तो आज हम बार चार्ट के ऊपर बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ये एक नक्शा बनाने की हम एक कोशिश करें। सिंपल से बता रहा हूँ आपको, एक समझ आएगा। जैसे ये हमारा ईस्ट होगा, ये हमारा वेस्ट होगा, ये हमारा साउथ होगा, ये हमारा नॉर्थ होगा। देखिए, यहाँ से हम सेंटर पॉइंट, लगभग जहाँ सेंटर पॉइंट आएगा इसका, तो इतना एरिया इसका ईस्ट का बन गया, इतना एरिया इसका ई का बन गया, और इतना एरिया इसका जो है नॉर्थ ईस्ट का बन गया। सो जो भी है, इतना एरिया एन ई का बन गया। इस प्रकार से हम मैप बनता है। तो जो ये एरिया आते हैं ना, ये वाले, जैसे ये ईस्ट का एरिया आ गया, तो ये एरिया कम या ज़्यादा होते हैं कि एक दूसरे से कम या ज़्यादा, कि जो ईस्ट का एरिया बड़ा है नॉर्थ ईस्ट के साथ। एक फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, तो हमें इसको बैलेंस करना, तो हम कैसे बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो ये एरिया की जो कितना क्षेत्रफल इसने कवर किया है अकॉर्डिंग टू प्लॉट के अकॉर्डिंग, तो ये जो एरिया है, क्या ये बार चार्ट में बिल्कुल एवरेज आ रहा है, या बैलेंस में आ रहा है, या कम आ रहा है, या ज़्यादा आ रहा है। ये तीन तरीके के बार चार्ट, तीन तरीके की लाइनें बनेगी, और इससे हमें पता लगेगा कौन सा एरिया एग्जैक्टली बैलेंस है और कौन सा एरिया कम या कौन सा एरिया ज़्यादा है। जो ज़्यादा होगा उसको हम कम करेंगे, जो कम होगा उसको ज़्यादा करेंगे। ये हम बार चार्ट के ऊपर करते हैं, चर्चा करते हैं। अब मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ। मैप में हमने बार चार्ट कैसे बनाना है। हाँ जी, देखिए, ये अब आपके पास एक मैप आया हुआ है। मैप में हमने बार चार्ट कैसे बनाना है, और ये इसका मेथड क्या है। देखिए, मेथड इसका बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन हमने ना फिर भी कोशिश की है इसको बहुत इजी तरीके से। मैंने एक्सेल में इसका एक सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया, जिसके कारण कह सकते हैं कि बार चार्ट बनाना बहुत आसान हो गया। नहीं तो बार चार्ट बनाने में काफ़ी मुश्किलें आती थी, और एग्जैक्टली कैलकुलेशन नहीं हो पाती थी। बाकी सब कुछ ठीक है, कैलकुलेशन नहीं हो पा रही थी। तो अब हम बात करते हैं बार चार्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है जी। अब मैंने, देखिए, अब आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ। जैसे सपोज करो, ये SW का एरिया है, ये हमने मैप लिया हुआ है। SW का एरिया ये वाला सारा, और ये वाला जोन जो है, थोड़ा सा ऊपर ले गए ना, और ये वाला जोन जो है, तो ये वाला जोन है, ये सारा जोन वेस्ट का है। इतना एरिया वेस्ट का है, और ये SSW का है। मतलब एक मोटा मोटा ये लग रहा है कि SSW का क्षेत्रफल वेस्ट से ज़्यादा है। तो हमें जहाँ तो वेस्ट को बढ़ाना होगा, जहाँ SSW को कम, साउथ वेस्ट को हमने कम करना होगा। अब ये किस तरीके से कम करना है, हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो अब बार चार्ट बनाना सीखते हैं कि बार चार्ट कैसे बनेगा। तो बार चार्ट बनाने के लिए हमें जो मैप है वो एक ग्राफ के ऊपर बनाना पड़ेगा। ग्राफ इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि ग्राफ की हम एक डायरेक्शन देख लेते हैं कि इस प्रकार से इतना एरिया आएगा। जैसे सपोज करो, ये मेरे जो ब्लॉक बने हुए हैं, ये मेरे वाला, ये पूरा एक ब्लॉक है, ये वाला, ये 2 फुट का ब्लॉक है, ये वाला एक। तो क्योंकि मेरा क्षेत्रफल था, मैंने 2-2 फुट का ब्लॉक लगाया। आप जो हाथ से नक्शा बनाओगे उसमें 2 का 4 का जितना मर्जी लगा सकते हो, ठीक है जी। अब इसको बनाने का तरीका क्या है, वो अब हम उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो बनाने का तरीका ये है कि जितना भी, सपोज करो हमने जो साउथ वेस्ट का हमने एरिया काउंट करना है, कितना एरिया है, तो हम क्या करेंगे, जितने भी ये खाने आए हुए हैं ना, हम इस खाने को काउंट करेंगे। जैसे ये पूरे खाने ले लो पहले, 1 2, ऐसे ही लिखना है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, जितने पूरे खाने हैं, सारे खाने ऐसे लिखो। ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18,
ऐसे ही सारे लिखना। अब समस्या कहाँ पर आएगी? अब समस्या आपकी ये आएगी कि जो आधे कटे हुए हैं, अब इसको क्या करेंगे? जैसे हमने पूरे खाने ले लिए हैं, अब सपोज करो एक एक अंदाजा ही लेना हमने। सपोज करो हमने इन इन दोनों खानों का हमने वो नंबर लगाने, इन दोनों खानों में कितने खाने बनेंगे। तो देखिए थोड़ा थोड़ा एरिया कम है दोनों का, तो आप देखे हो कि यहाँ पर भी बहुत थोड़ा एरिया खाने का आ रहा है। हम इसको इन दोनों के साथ ऐड कर लेंगे। जो मैंने 18 तक किया था, हम इसको 19 मान लेंगे, इसको 20 मान लेंगे। कोई जितना कम एरिया आप इस खाने को छोड़ देंगे, हम इस खाने को भर देंगे। ठीक है, इस प्रकार आपने पूरे के पूरे जोन में जितने भी ब्लॉक्स आए हुए हैं, जिसको हम खाना कहते हैं, उन आपने सबको भर देना है। वो भरने के बाद हम उसके बाद ग्राफ चार्ट बनाएंगे। ये पूरा का पूरा आपको समझाने के मेथड से कर रहा हूँ। इसका मैं आपको एक फोटो भी डाल दूंगा अलग से, कि जो मैंने खुद कैलकुलेशन की हुई है हाथ से, क्योंकि ये तो आपको मैं बता रहा हूँ कंप्यूटर के ऊपर एग्जैक्टली पूरा हो नहीं पाता, लेकिन आपको तरीका बता रहा हूँ कि हमने इस प्रकार से जितने भी ब्लॉक्स हैं उसको हमने काउंट करना है, किस प्रकार से करना है। तो मैं आपको ये फोटो भी दिखा देता हूँ। देखिए आपने फोटो भी देख ली होगी। अब हम करेंगे बार चार्ट। अब इसका निर्मित कैसे करना है, अब मैं इसके ऊपर आपको बता देता हूँ। मैंने खाने कितने कितने इसके ऊपर लिए हैं। देखिए जो मैंने साउथ वेस्ट का जो काउंट किया था, जो मैंने साउथ वेस्ट का काउंट किया था, ये मैंने खाने खाए थे 38। ठीक है जी, और ये सारे आप नोट करते रहना, फिर ही आपको समझ आ पाएगी। अब जो WSW को मैंने खाने की जो गिनती काउंट की है, वो मैंने जो हाथ से बनाया है वो 33। अब वेस्ट के जो खानों की गिनती की है वो मैंने की है 19। ये सारे नोट कर लेना, फिर ही आपको पता चल पाएगा। और W1W के खाने की गिनती जो मैंने की है वो 16 की हुई है। और नॉर्थ वेस्ट की जो मैंने काउंट किए हैं वो मैंने 21 खाने काउंट किए हुए हैं। और NNW के जो मैंने खाने काउंट किए हैं वो मैंने 40 काउंट किए हुए हैं। और उसके बाद जो नॉर्थ के मैंने जो काउंट किए हुए हैं, नॉर्थ के मैंने 35 किए हुए हैं। और इसके बाद 27 खाने मैंने किए हुए हैं NNE के। अब इसके बाद बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में। नॉर्थ ईस्ट में मैंने जो खाने काउंट किए हैं, हाँ जी, नॉर्थ ईस्ट में जो मैंने खाने काउंट किए हैं वो मैंने किए हुए हैं 37। और उसके बाद मैंने जो ENE का जोन है उसमें मैंने खाने किए हैं 29। और उसके बाद जो डायरेक्शन आती है ईस्ट, इसमें मैंने खाने काउंट किए हुए हैं 22। और इसके बाद ये सारे नोट करते रहना, तभी आप समझ ले पाओगे। ESC के जो मैंने काउंट किए हुए हैं वो किए हुए हैं 20। खाने कम या ज़्यादा हो सकते हैं, एक रफली आइडिया आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने हाथ से काउंट किए थे तो उतना आपको लिख कर दे रहा हूँ। लेकिन जब आपने करना बड़े ध्यान से खानों को काउंट करना, ये आपको सीखने का एक जरिया बता रहा हूँ। अब साउथ ईस्ट में मैंने 28 खाने काउंट किए थे। और SSE में मैंने 43 काउंट किए हैं। और साउथ में मैंने 27 खाने काउंट किए हुए हैं। और SSW में मैंने काउंट किए हुए हैं, वो भी 27 हैं लगभग, वो भी 27 हैं। तो ये भी 27 मैंने खाने काउंट किए। ये सारे खानों को आप एक कॉपी के ऊपर आप नोट कर रख लें। अब ये खाने में सारे नोट के खाने का वो बता देता हूँ कैसे काउंट करने हैं। जितने पूरे खाने हैं एक ट्रैक्शन के वो ENE के, वो आप सारे काउंट कर लें पहले, जितने भी ये पूरे खाने आ रहे हैं। उसके बाद जो अध बचे खाने हैं उसको एडजस्ट कर लें। जैसे देखिए ये दोनों एरिया आधे आ रहे हैं, तो इन दोनों को हम एक खाना मान लेंगे। तो इस प्रकार से हमने काउंट करने हैं। अब करते हैं बार चार्ट। अब बार चार्ट कैसे निर्मित होगा, तो इसके लिए मैंने एक्सेल पे एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, जिसको चाहिए होगा मैं आपको दे भी दूंगा। अब ये सारा कुछ बना हुआ है, बस आपने कुछ नहीं करना। आपने जो एरिया लिखा हुआ ना, ये वाला एरिया, इस एरिया में जो हमने ब्लॉक या खाने जो हमने काउंट किए थे, हमने वो गिनती यहाँ पर डाल देंगे। जैसे कि हमने नॉर्थ वेस्ट से शुरू होता है, NNW शुरू होता है। NNW में हमने 40 खाने काउंट किए हुए थे, तो हम जहाँ पर 40 खाना लगा देंगे। नॉर्थ में लगेंगे 35 खाने, कहाँ चला गया, नॉर्थ में लगेंगे 35 खाने। ठीक है जी, साथ ही साथ आप काउंट करते रहना। उसके बाद हमारा NNE में आपने कितने काउंट किए थे, 27 किए थे। देखिए ये साथ के साथ जो ये वाला एरिया है, देखिए साथ के साथ ये
ग्राफ अपने आप ऑटोमेटिकली बार चार्ट बन रहा है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में हमने किए थे 37, तो उसके बाद ENE में हमने किए थे 29। आपको मैंने कहा था कि आप जो मैंने खाना नोट कर रहा हूँ वो नोट करिए, वही मैंने यहाँ पर एंट्री डाल रहा हूँ। इसमें कहने ईस्ट में गए 20 और ESC में मैंने किए थे 20, सॉरी ईस्ट में मैंने 22 किए थे, ESC में मैंने 20 किए हैं। तो साउथ ईस्ट में मैंने 28 खाने काउंट किए थे। और उसके बाद SSE में मैंने खाने जो काउंट किए हैं वो 43 खाने काउंट किए हुए हैं। और साउथ में मैंने खाने काउंट किए हुए हैं 27। और साउथ वेस्ट में जो मैंने खाने काउंट किए हैं वो भी मैंने 27 किए हुए हैं। और साउथ वेस्ट में जो मैंने खाने काउंट वो 38 खाने काउंट किए हुए हैं। और अब जो मैंने WSW में जो खाने काउंट किए हैं वो 33 खाने काउंट किए हुए हैं। और वेस्ट में जो मैंने खाने काउंट किए हैं 19 खाने काउंट किए हुए हैं। और WNW में मैंने जो खाने काउंट किए हुए हैं 16 खाने काउंट किए हुए हैं। और नॉर्थ वेस्ट में जो मैंने खाने काउंट किए हैं वो काउंट किए 21। देखिए मैंने पूरे के पूरे ये मैंने भर दिए हैं, आप एक बार फिर चेक करोगे, मैंने पूरे का पूरा ये भर दिया है। अब बात कहाँ पर होती है, देखिए ये मैंने खाना ये आएगा, देखिए ये मैंने सारे खाने पूरे के पूरे भरते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसका जो बार चार्ट आपने बनेगा, बार चार्ट ये बन रहा है, देखिए ये सारे बार चार्ट में सब लाइनें आ गई। अब देखिए जो सेंटर वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, ये है बैलेंस लाइन। जो नीचे वाली हरे कलर की लाइन है ये है मिनिमम लाइन। जो ऊपर वाली वॉलेट कलर की लाइन ये है मैक्सिमम लाइन। अब हमें इससे पता क्या लगा हुआ, अब हमें इससे पता ये लगा हुआ है कि हमने किस डायरेक्शन को हमने ज़्यादा या कम या ज़्यादा करना है। मैंने आपको ये भी बताया था कि बीच वाली लाइन जो है मैक्सिमम जो लाइन है ये बैलेंस लाइन है, हरे वाली मिनिमम लाइन है, और जो वॉलेट कलर वाली है ये मैक्सिमम लाइन है। मतलब जो भी ये दिशा का जो भी एरिया हम कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे सपोज करो SSE का, तो ये सबसे बड़ा एरिया है। हमने इसको कम करेंगे तभी हमारे ये पूरा का पूरा घर बैलेंस होगा। जहाँ हम जो कम वाली है उसको ज़्यादा करेंगे, जहाँ जो ज़्यादा वाले उसको कम करेंगे। गलती अक्सर कहाँ पर होती है, गलती अक्सर होती है कि हम इसको भी चेंज करते हैं, इसको भी चेंज कर रहे हैं, इनको भी कम कर रहे हैं, और जो नीचे वाले जो कम वाले हैं हम इसको ज़्यादा कर रहे हैं। अगर बढ़ी हुई को कम और कम वाले को ज़्यादा करेंगे तो हमारा घर कभी भी बैलेंस नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे पहले जहाँ तो जो बड़े वाले हैं उसको कम कर लो, जहाँ कम वाले को ज़्यादा कर लो, बस इतना ही अब हमने देखना। अब इसको हम कैसे कम या ज़्यादा करेंगे, अब ये हम देखते हैं। ये देखने का सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि सपोज करो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है, सपोज करो ये वाला जी इतना एरिया नॉर्थ ईस्ट का बड़ा हुआ है, तो हमने इसको लाल पर लेकर आना, बैलेंस पर करना है। तो देखिए मोटा मोटा क्या हिसाब है, 35 और 36 यानी कि 36 पॉइंट पर आ रहा है, और जो बैलेंस वाली है वो 28 आ रही है, लगभग 30 से थोड़ा सा नीचे 28 आ रही है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि 42 में से आप 28 निकाल दें तो कितने बचे, वो 14 बचे, ठीक है जी। अब 14 खाने यानी कि हमारा एक खाना 2 फुट का था, यानी कि हमने 28 स्क्वायर फुट का जो एरिया है वो हमने एरिया उतना लेना है कम करने के लिए इसको। अब नॉर्थ ईस्ट कम किससे होगा, आपको एलिमेंट पढ़ाए हुए थे मैंने कि जो वाटर एलिमेंट को हम कम किस चीज से करेंगे, वाटर एलिमेंट को हम हम एयर एलिमेंट से कम करेंगे, उससे आगे वाला उसको कम करता है। आगे वाला जोन कौन सा है, उसका ENE ईस्ट। तो इस जहां पर इतना 28 स्क्वायर फुट में हम हरे कलर का हरा पेंट करवा देंगे, जिसको तोतिया कलर या लाइट ग्रीन कलर कह सकते हैं, ब्राउन कलर भी करा सकते हैं, जहां पर हम पौधे लगा सकते हैं हरे कलर से। ऐसे हमने पूरे घर को बैलेंस करना है। इसी प्रकार NNW देखिए बहुत ज्यादा एरिया, इतने एरिया को हमने बैलेंस करने के लिए हमें हरे कलर की जरूरत पड़ेगी, हम इसको हरा कलर यूज करेंगे। अब देखिए फायर एलिमेंट में कौन सी डायरेक्शन बढ़ी हुई है, इसमें SSE बढ़ी हुई है। अब SSE को कम करने के लिए हमें येलो कलर, इसको अगला कलर
येलो कलर इस्तेमाल करेंगे। आपको ये याद भी होगा ना, हमने कलर किए हुए थे। एक बार फिर करा देता हूँ। वाटर, वाटर के ऊपर एयर बनता है, एयर के ऊपर फायर बनता है, यदि याद होगा। फायर के बाद अर्थ बनती है, और अर्थ के बाद मेटल बनता है, और मेटल के फिर बाद, ये पूरा सर्कल चलता है। वाटर से अगला जो है एयर एलिमेंट है, जो इसको रिड्यूस करता है। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम येलो कलर करेंगे, और ऐसे ही, हाँ, अब जो कम है उसको कैसे इंक्रीज, जैसे ये हरा वाला कम है, ये ऐसे थोड़ा सा कम है, इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर नीला रंग लगाना पड़ेगा। इतने एरिया नीले रंग ज्यादा करना पड़ेगा, ताकि कि बैलेंस इससे, क्योंकि एयर एलिमेंट का जो पिछला जो एलिमेंट होता है वाटर एलिमेंट होता है, यहाँ पर वाटर एलिमेंट के कलर लगेंगे। ऐसे ही नॉर्थ वेस्ट है, ऐसे ही NNW है, और ऐसे ही वेस्ट है। यहाँ पर कलर करने के लिए, बढ़ाने के लिए येलो कलर का इस्तेमाल होगा। यही बार चार्ट है। अगर ये बार चार्ट आपको बनाना आ गया, बहुत ज़बरदस्त आप वास्तु कर सकते हो। अगर किसी को एक्सेल की फाइल चाहिए होगी तो मैं उसको भेज भी दूंगा, कोई इशू नहीं होगी। क्योंकि ये बहुत क्या कह लीजिए, बड़े मेहनत के बाद ही मैं ये एक सॉफ्टवेयर तैयार करा पाया। सॉफ्टवेयर नहीं, ये कैलकुलेशन है, वो मैं तैयार कर पाया हूँ। ऐसे करने से आप बार चार्ट जब बनाओगे तो भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसमें एक खास बात ध्यान रखने वाली ये है, जहाँ तो जो अट्रैक्शन है बड़ी ही, उसको कम कर लो, या कम को ज़्यादा कर लो, दोनों एक साथ मिक्स नहीं करनी। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, और बार चार्ट की फाइल लेने के लिए मुझे अपना ईमेल ID भेज दें, मैं आपको मेल भी कर दूँगा बार चार्ट की फाइल। नमस्कार।